नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ इस्पात और एल्यूमिनियम पर जवाबी शुल्क यानी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत ने इस्पात और एल्यूमिनियम पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ यानी शुल्कों का मुकाबला करने के लिए जवाबी टैरिफ यानी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ को चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर इम्पोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने की अपनी योजना के विषय में सूचित किया है। भारत का कहना है कि अमेरिका के कदम GATT 1994 यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ यानी सामान्य व्यापार और शुल्क समझौते और सुरक्षा उपायों पर समझौते AOS के अनुरूप नहीं है। WTO में अमेरिका का मानना था कि भारतीय वस्तुओं पर शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए थे और उन्हें सुरक्षा उपाय नहीं माना जाना चाहिए। प्रस्तावित टैरिफ यानी शुल्क अभी भी WTO के नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना चरण में है। भारत ट्रंप प्रशासन के साथ एक नए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है और WTO के अनुसार अमेरिकी सुरक्षा उपायों से भारतीय उत्पादों के 7 अरब 60 करोड़ डॉलर मूल्य के इंपोर्ट यानी आयात पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसमें कि अनुमानित टैरिफ कलेक्शन यानी शुल्क संग्रह 1 अरब 91 करोड़ डॉलर का है। तो कुल मिला के ये देख लीजिएगा, न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया था जो आपके काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हर आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत की विदेश नीति का अहम अंग बन चुका है ऑपरेशन सिंदूर और आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के मुख्यालय को ही उजाड़ दिया। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इसी को देखते हुए भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया। पाकिस्तान से बात होगी तो POK पर होगी, क्योंकि कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि 1000 वर्ष पुराना मुद्दा है कश्मीर। तो कश्मीर 1000 वर्ष पुराना नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और रहेगा। यही बिंदु आप अपनी कॉपी में नोट लिखिएगा मेंस के उत्तर में लिखते समय। और यही आप निबंध से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आता है, आप UPSC इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो वहां पे भी आपका यही स्टैंड होना चाहिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है। इकोनॉमी सेक्शन के खास करके एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है ये, जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि देश भर के 700 से अधिक जिलों में चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। और ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों से गांव में जाकर संवाद करेंगे कृषि वैज्ञानिक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित खेती और समृद्ध किसान। और उन्होंने ये भी कहा कि विकसित खेती व किसानों के फायदे के लिए रचनात्मक महत्वाकांक्षी अभिनव अभियान होगा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड यानी कि खेत से लैब तक के मंत्र को साकार करके किसानों के लिए बड़ी कवायद की है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के विषय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। आप देख सकते हैं इस इमेज में कृषि मंत्री को। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान 700 से अधिक जिलों में 29 मई से प्रारंभ होकर 12 जून तक चलेगा। और इस दौरान हमारे कृषि वैज्ञानिक और मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी स्थानीय कृषि कार्मिकों के साथ टीम बनाकर प्रतिदिन अलग अलग गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे तथा उन्हें खेती किसानी के संबंध में अपने स्तर पर जागरूक यानी अवेयर करेंगे, विभिन्न प्रकार की सलाह देंगे
और यह सारी कवायद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए लैब टू लैंड के मंत्र को साकार करने के लिए की जा रही है कि सीधे आप लैंड पे जाइए, किसान से बात कीजिए, उसकी समस्या क्या है और उसको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम या कार्यक्रम से परिचित कराइए कि आपके कल्याण के लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है। इसीलिए सारा प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक व आदर्श खेती के साथ यह एक देश एक कृषि यानी वन कंट्री वन एग्रीकल्चर वन टीम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस रचनात्मक व महत्वाकांक्षी अभियान के पीछे मकसद यही है कि हमारी खेती उन्नत और विकसित हो, हमारे किसान को इसका सीधा फायदा मिले। पूरे अभियान के दौरान उन्नत तकनीकें, नई किस्में व सरकारी योजनाओं के विषय में किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी उद्देश्य है और इस अभियान में चार वैज्ञानिकों की टीमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाई गई विभिन्न फसलों में संतुलित खादों के प्रयोग के लिए अवेयर यानी जागरूक व शिक्षित करेगी कि किस तरह की फसल आपके खेत के लिए उचित होगी। वो सब मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देख करके उनको सलाह दी जाएगी। कृषि विकास केंद्र और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी ICAR के संस्थानों व इफ्को आदि द्वारा कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रदर्शन भी किया जाएगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को किसान कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाएगा। और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा। धान की सीधी बुआई, फसल विविधीकरण जो कि आपके ये सिलेबस में भी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सोयाबीन की फसल में मशीनीकरण जैसे उन्नत तकनीकों का प्रसार भी कृषि विकास केंद्र के विशेषज्ञ करेंगे। और टीमों में राज्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन विभागों, आत्मा के अधिकारी, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली से जुड़े पौध संरक्षण अधिकारियों के साथ प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी, FPO, FIG और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों के सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है कि विकसित खेती और समृद्ध किसानों को अगर समृद्ध बनाना है तो तरीका है कि वे ठीक ढंग से खेती करें। हम जो विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर रहे हैं वे कर्मकांड नहीं है। ये ऐसा कार्यक्रम भी नहीं है कि हम आज शुरू कर रहे हैं और 10 से 20 वर्ष बाद इसका नतीजा आएगा, बल्कि ये एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम है कि हम आज शुरू करेंगे व 3 महीने बाद खरीफ सीजन में इसके सकारात्मक रिजल्ट यानी परिणाम देखने को की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा मानना है कि कृषि में जो रिसर्च हो रहे हैं वे किसानों के पास खेतों तक पहुंचना चाहिए। अभियान के जरिए किसानों में जिज्ञासा व रुचि पैदा होगी व वैज्ञानिक भी उत्साहित होंगे। श्री चौहान ने वैज्ञानिकों से कहा कि ये कार्य मन से करेंगे तो इसका देश को, किसानों को बहुत फायदा होगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे हैं। साथ ही केंद्रीय कृषि सचिव श्री चतुर्वेदी व ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर जाट ने भी अपने अपने स्तर पर राज्यों के उच्च अधिकारियों से कम्युनिकेशन यानी संवाद स्थापित किया है। अभियान की सफलता के लिए इसकी विस्तृत कार्य योजना भी बनाई गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ये देखिए दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर कवर किया गया था, तो उम्मीद है कि ये आपके काम आ सकता है। आइए इसके लेख के ऊपर चर्चा करते हैं। सरकारी आतंकवाद का पर्याय है पाकिस्तान। देखिए, मनुष्य का अस्तित्व कोई अकेले बस की बात नहीं है। अन्य या दूसरे के साथ सहअस्तित्व जीवन जीने के अनिवार्य हैं। भारत सतत रूप से शांति का आकांक्षी रहा है। अगर बात करें तो भारत वह दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने या कब्जा जमाने की जगह शांति चाहता रहा है। अन्य देशों के साथ परस्पर सहयोग और समर्थन पाने की इसकी चाह रही है। इसी नीति के अनुसार भारत द्वारा आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे से परस्पर जुड़ने के प्रयास को सदैव प्राथमिकता दी गई। कलह और संघर्ष में भारत की कभी रुचि नहीं रही। अपने पड़ोसी देशों की ओर से भी भारत इसी भावना की कामना करता रहा है। ऐसी नीति और आचरण के परिप्रेक्ष्य में भी हमारी विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी निर्धारित होती रही है और इसी अपेक्षा के साथ स्वतंत्र भारत शुरू से राजनय में अपने कदम बढ़ाता रहा है, किंतु दूसरों को अपनी तरह समझना खामख्याली साबित है। इतिहास गवाह है कि इस तरह की नीति के चलते भारत को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है। स्वतंत्र भारत का एक दशक बीतते बीतते पड़ोसी चीन द्वारा भाई भाई के दिखावटी रिश्तों की आड़ में धोखा दिया गया। पाकिस्तान हमारा दूसरा ऐसा पड़ोसी देश है जो स्वतंत्र होने के बाद से ही लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है।
आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को बढ़ावा देना और गतिरोध पैदा करना पाकिस्तान का मुख्य काम रह गया है। पाकिस्तान अपने जन्म के साथ ही भारत के साथ पट्टीदारी जैसी मानसिकता के साथ अविश्वास और द्रोह की भावना रखता आया है। युद्ध छेड़ने के अलावा पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा पर शत्रुता भारी छोटी बड़ी घटना रह रहकर अंजाम दी जाती रही है। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ संवाद और सहयोग के लिए सदा तत्पर रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नकारात्मक रवैया अपनाया जाता रहा। साथ ही वह भारत के बारे में दुष्प्रचार के साथ ही वह प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध भी चलाता रहा। इसका दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा है। वहां के प्रधानमंत्री लगातार हत्या या फांसी के शिकार होते आए हैं। एक लंबे समय से पाकिस्तान के अनेक प्रांत अपनी समस्याओं के चलते अलगाववादी राह भी अपनाते रहे। आजकल बलूच समुदाय द्वारा स्वतंत्रता की मांग की जा रही है। सच कहें तो आंतरिक अस्थिरता और आपसी मनमुटाव जैसे मुद्दों से वहां की सरकार लगातार जूझ रही है। इसी स्थिति में आतंकवादी तत्व भी सक्रिय होते रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर आतंक मचाने का काम करते हैं। इनके अलावा अलग अलग स्रोत हैं, परंतु इन सब के ऊपर पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकवाद को जायज मानकर अपनाना और पोषित करना खतरनाक पहल है। गत दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बात खुद स्वीकारी है। यह किसी भी सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को धन, प्रशिक्षण और साजो सामान से लैस कर तरह तरह के प्रश्रय देती रही है। ये आतंकवादी भारत की सीमा में आकर कायराना घटनाएं करते रहते हैं। पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंकी तीनों का मेल कितना खतरनाक हो सकता है, भारत में होने वाली तमाम आतंकी घटनाएं इसके प्रमाण रहे हैं। चाहे वो मुंबई की घटना हो, उड़ी की घटना हो, पठानकोट की घटना हो, पुलवामा की हो और अभी 2025 में पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं पाकिस्तान की सरकारी दहशतगर्दी की पुष्टि करते हैं। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी तो उसके एक शीर्ष सैन्य ऑफिसर ने ली थी। आप देख सकते हैं इस इमेज में, इसी ऑफिसर ने लिया था और यह अक्षम्य और अस्वीकार है। भारत सदैव आतंकवाद का विरोध करता रहा है और उसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसने यह पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को जता दिया है। तो कुल मिला के ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।